नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये जो हाथ में हम माइक पकड़े हुए हैं ये पकड़े ही रहेंगे, क्योंकि जो है नीचे रखते हैं तो रिकॉर्ड नहीं होता है। 2 वीडियो खराब हो चुका है, ये तीसरा है। ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ये सीटेड मैथ जुलाई 2025 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हर साल पूछा जाता है, ये फेवरेट सवाल है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूनिट डिजिट 1 से लेके 9 तक करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप जीरो में है, पॉइंट में है, उसको हटाकर 1 से 9 तक के बीच में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो आपके सामने ये दिया गया है 500 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से करोगे। एक अंक लिख देंगे, 1 से 5 तक हमने बोला, 1 से लेके 9 तक, फिर गुना में करके अब 10 के पावर जितना भी जो भी रहे जीरो। अच्छा, यही रहता 5, 1 2 3 4 5, तो इसको कैसे लिखते, तो 5 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5, 5 हो जाता। इस तरह से लिखना था। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा, तो एक अंक ही रखना है, एक अंक के बाद पॉइंट देकर जो भी है इसको बाहर फेंक देना है, यानी कि 1 0, फिर गुने 10 के पावर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के पावर 8। समझ में आ रहा है। अब ये जो है इसको कैसे करोगे, तो ये जो 8 है इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, अब 8 को इधर ले आए। अब 8 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 मिला के 9 है ना। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -9। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा तो नीचे सारा चल जाएगा जीरो। ठीक है, इसलिए होता है। तो अब सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहला सवाल सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया पेपर का। तो इसको जो है ये वीवीआई सवाल है, पहले ही सवाल क्यों लगा दिया, ये अभी नहीं कीजिए। ठीक है, हम कहते हैं इसको जो है हम सब बीच में या फिर 4 सवाल कर लेते हैं पहले बेसिक, उसके बाद ये करते हैं। चलिए, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं है, 1 से लेके 9 तक पहले लिख देंगे, कोई भी एक ही डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 4 कुछ भी रहता तो पहले लिख लेते, चलिए 5 लिख लेते हैं। 5 है, गुने, अब 5 के बाद यानी कि 5 से ये साइड लेफ्ट साइड कितना जीरो है, 1 2 3 4, यानी कि 10 के पावर, अच्छा पॉइंट में दिया हुआ है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट, अच्छा 7 दिया हुआ है ना, तो ये 7 को लिखना पड़ेगा। 5.7 गुने 10 के पावर -4। ठीक है, हम भूल गए थे, सॉरी, ये हो जाएगा 5.7 गुने 10 के पावर 4। ठीक है, अगला सवाल क्या करा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने क्या कहा, 1 से लेके 9 तक एक ही डिजिट रखना है, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 72। अब जीरो जितना भी है 1 2 3 4, तो 10 के पावर ये जो है पॉइंट एक इधर ले आए तो इसको भी ऐड करना है जीरो में ही, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 1 5, 4.72 गुने 10 के पावर 5। अगला सवाल है 8.9 गुने 10 के पावर -3 को दशमलव रूप में व्यक्त करें, तो 8.9 गुने 10 के पावर -3 को डेसिमल फॉर्म में बदलना है। डेसिमल फॉर्म में तो हम इसको किस तरह से लिख सकते थे, 8 9 10 के पावर 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट में माइनस में है तो पॉइंट में लिखेंगे, तो यानी कि 0.89 गुने, अभी इसको 2 शून्य बैठाना था ना, इधर नहीं बैठाना है। ठीक है, इधर करना है 0.123, 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि 8 इधर लाएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, 8 ले आए, यहाँ 9 हो गया, 10 के पावर कितना अंक है 1 2 3, 10 के पावर -3 हो गया। सही है, यानी कि हमने जो किया वो 0.089 होगा। ठीक है, कौन सा संख्या मानक रूप से सही ढंग से लिखी गई है। अब मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑप्शन के जो दिया गया है उसमें कौन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में सही दिया गया है, दर्शाया गया है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये तो दो दो अंक है, ऐसा होगा नहीं। क्या हमने बोला 1 से लेकर 9 तक हो स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू में। ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये तो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। अगला सवाल क्या करा है, 0 पॉइंट को स्टैंडर्ड मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम 8 को इधर ले आते हैं, फिर पॉइंट क्या बच गया 9। अब जो है पॉइंट 8 से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 के पावर -7। ठीक है, इस तरह से लिखना था।
सबको समझ में आ रहा है? अब अगला सवाल, अब वो वाला सवाल पे चलते हैं, पहला जो सवाल था। हाँ, अब इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक को लाएंगे पॉइंट, ठीक है, 278। अब ये जो है पॉइंट वन के बाद 1 2 3 4 5, तो गुने 10 के पावर पॉइंट में है तो -5, ठीक है। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, के। और ये क्या होता है, एन होता है, यानी कि एन हमारा -5 है, तो के हमारा कितना है, 1.278। अब क्या करा है, के प्लस एन, यानी कि 1.278 प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है। अब घटाकर कट कटाकर कितना आ जाएगा, माइनस घटाएंगे तो 2। अच्छा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्यों? आप घटा के देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे -5 है। अब ये जो -5 है ये तो कम में है, तो घटाना किससे, 2.78, यानी कि कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0.0872। ये क्या हो जाएगा, 5 में ये नहीं पैचा, अच्छा 10 में 60 जाएगा, 2 गलत है क्या? एक बार रुक जाओ, ये इस तरह से करना था। -5.000, 1.278, 10 में 60 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ -3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हुआ लाडो? ठीक है, -3.722 ये आंसर था। सबको समझ में आ गया? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब ये जो है हमने लिखा है, यानी कि किसी का नोट से, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी के गुने 10 के पावर -7, पहले ही बोल दिया -7, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अच्छा, अब ये तो हम बोले थे 1.275 गुने 10 के पावर, इधर कितना आ रहा है, इधर है ना 1.1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, तो -6 लिखेंगे, बराबर क्या दिया हुआ है, के गुने 10 के पावर -7, यानी कि ये जो है के, यहाँ पे कुछ सबसे पहले हमको सेम करना पड़ेगा, है ना। तो सेम करने के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में के जगह 1.275 लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर हम इसको छेड़छाड़ करने जाते हैं तो एक शून्य और बैठाना पड़ेगा, तो ये 1.275 गुने 10 के पावर -7 होगा, ठीक है। तो के गुने 10 के पावर -7 दिया गया। अब ये जो है के का मान कितना आ गया, 1.275, तो अब बटा 5 है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा पॉइंट में नीचे चला जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 3, 5 दूनी 10, 2 हो गया 5 5 25, 5 5 25 बटा 1, इस तरह से जो है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1 2 3, यानी कि 0.255 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। मान निकालने बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखने बोला। अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पी गुने 10 के पावर एन जो दिया गया है, तो निकालना है 2p, अच्छा पेन इसको ब्लैक कर लेता हूँ, 2p प्लस एन, यही बोल रहा है, और ये गिवन है। तो सम जो द सम ऑफ 1.5 गुने 10 के पावर 6 प्लस 3.7 गुने 10 के पावर 7, अगर इसको पहले के को जोड़ लेते हैं, ठीक है, 7 5 12, 0.341 5.2 गुने, अब बेस क्या होता है, ये 10 के पावर 7 छो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं तो सारा सुनना ऐड हो जाएगा। अब जो है पी का फॉर्म कितना निकल के आ गया, पी हो जाएगा 5.2, और एन क्या आ गया 13, पी कितना आ गया 5.2। अब 2 5 दूनी 10, दूना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 से 11, 11.4 प्लस 13, तो ये ऐड करके टोटल कितना आ जाएगा, 3 1 4, 24 इंटू 4, आंसर आ गया। इस तरह से करना था। अच्छा, ये जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना है, यानी कि 3 8 4 1 2 3 1 2 3। यदि इसे मानक रूप में
लिखा जाए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में p गुने 10 के पावर n, तो किस तरह से लिखिएगा बताइए। यानी कि ये हो जाएगा 3 पॉइंट में लिखना है, हाँ 84 गुने एक इसमें ऐड करना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 10 के पावर 7, यानी कि p जो आ गया हमारा कितना आ गया 3.84, ये आ जाएगा p, n कितना आ गया 7, आंसर आ गया। पहले चार्ज लगा लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल है, ये हम HW में दे देते हैं, दे दें या बना दें, ठीक है बना देता हूँ, मुझे पता है आप लोग करोगे नहीं करोगे। चलो p बराबर 1234 गुनी 10 के पावर 10 माइनस 5.67 गुने 10 के पावर 9 है, तो p का मान निकालना है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 1.234 गुने 1 सुना इस पे चढ़ जाएगा 10 के पावर 11, क्यों, क्योंकि एक इधर ले आए, माइनस 5.67 गुने 10 के पावर 9। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ये वाला सेम करना है ना। अगर इसको हम सेम करने बैठ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 10 था 12 पॉइंट, तो 123.4 गुने 10 के पावर 9 इस तरह से हो जाएगा, 5.67 गुने 10 के पावर 9। अब क्या करेंगे, पहले घटा देंगे, 123 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 123 में से 5 जाएगा 8 5 13 11, 118 आ जाएगा, 118 गुने 10 के पावर 9। किसी को दिक्कत, अच्छा 0.67 है, 0.67 है, 5.67 है, घटाना पड़ेगा 123, 5.67, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, 8 5 13, 7 5 12, 117.33, 117.33 गुने 10 के पावर 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 1.1733, ये जो 10 है, जो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चढ़ा जाएगा 11, आंसर हमारा आके निकल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से करना था। तो आई बात समझ में, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से आप कंटिन्यू बने रहिए सारा जो है। और प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना नहीं भूलेंगे, प्रीवियस ईयर आपको करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।